हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा आपको पता हो गया कि हम संदीप मास्टर आप लोग को जो है जीएस फैकल्टी को देख रहे हैं, तो हम लोग जो है इतिहास पे वीडियो बना ही रहे थे, तो हमने सोचा जो है कि कुछ टर्म को रोक कर जो है जियोग्राफी पर भी वीडियो बनाएं। तो आज से हमारा जो क्लास है वो जियोग्राफी का क्लास भी चलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल से, ठीक है। तो भारत का भूगोल से स्टार्ट जब हम करते हैं या कोई भी पढ़ाता है, आप खुद पढ़ते हैं, तो आपको ये नहीं लगता है कि हमें कम से कम भारत के जो अवस्थिति है, कहाँ तक उसका विस्तार है, कितना क्षेत्रफल है और उसकी जो है जो अक्षांश रेखाएं किसको कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे तभी तो आगे समझ में आएगा। क्योंकि जो भारत है उसके हम पहला जो वीडियो होगा वो हमारा किस पर होगा, अवस्थिति और विस्तार पे। तो थोड़ा सा अवस्थिति और विस्तार को लेकर समझते हैं, क्योंकि अवस्थिति और विस्तार से ये पहली बात होती है कि हमारा अक्षांश कहाँ तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट तक से जानते हैं कि ऊपर जाता है, तो उसको समझते हैं। 8 डिग्री का होता है, देशांतर का होते हैं, अक्षांश का होते हैं। पहले इस वीडियो में उसको सीखते हैं, इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा उस पर जो है हम लोग अच्छे तरह से एक मैप बनाकर जो अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं ग्लोब का, क्योंकि भारत का इतिहास पढ़ने के लिए ग्लोब पढ़ना अति आवश्यक है। भारत का जियोग्राफी पढ़ने के लिए, ठीक है। इतिहास की हम बात कर दिए, चलिए बात करते हैं हम लोग ग्लोब का होता है। देखिए ग्लोब, आपने एक ग्लोब का होता है काल्पनिक रेखाओं का। ये मान लीजिए सपोज करते हैं, चलिए सीखते हैं। ये हमारे पास का है पृथ्वी है। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी पर हालांकि कोई ऐसी रेखा नहीं होती है जिसको हम लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा कहते हैं, लेकिन ये सब के सब जो रेखा होते हैं वो क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अब समझो ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी को जो है एक रेखा जो है, हालांकि रेखा तो नहीं होती, लेकिन मान लेते हैं कि जो बीचों बीच जाती है, और उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री कहते हैं। फिर इस रेखा का नाम होता है, उसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और हम बात करें विषुवत रेखा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर भी लिखते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा हो या विषुवत रेखा होता है, वो क्या करता है, पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटता है। और 2 पार्ट के बांटक मतलब ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। यानी ऊपर का मतलब ये जो बिंदु होता है वो उत्तरी ध्रुव होता है, यानी ऊपर वाला जहाँ जाएंगे तो उत्तर में जाएंगे, इसके नीचे आएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ध्रुव 2 ही होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो आई होप आप समझ गए होगा कि बीच में जो काटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। लेकिन इसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब इसके समांतर, जिस तरह ये है ऐसे भी रेखाएं बनाया गया है ग्लोब पर, ठीक है। और ये सब के सब रेखाएं कहाँ हैं, काल्पनिक है। और ये जो रेखा है आपके पास देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अक्षांश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड का मतलब हो गया कि जो लेटा हुआ रेखा है, लेटा हुई रेखा है, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश। तो आई होप आप समझ रहे होगा कि हम अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो पहले तो यहाँ से एक प्रश्न बनता ये है कि जो अक्षांश है, अगर हम भाई सभी जगह ऐसी रेखाएं हैं, और जब हम लोग यहाँ 0 डिग्री है ऊपर जाएंगे, जब 23.5 डिग्री जाते हैं, मान लो ये रेखा का है 23.5 डिग्री पे, तो जो 23.5 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। आई होप आप समझ गए लोग कि जो 23.5 डिग्री, यानी भाई यहाँ से डिग्री 1-1 डिग्री बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब 23.5 पे जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और जब यह क्रिया जौन बट है भूमध्य रेखा से जब नीचे हम लोग आएंगे, जब 23.5 डिग्री मान लो ये वाला है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो आई होप आप समझे हो गए। और ऊपर जब जाते हैं 66.5, मान लो यहाँ पे हम लोग कहाँ हैं, 66.5, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक। और अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 66.5 डिग्री है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल में हम अक्षांश का जरूरत पड़ल। सब काल्पनिक रेखा है, लेकिन अक्षांश से हमें का पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि कहाँ का कैसा मौसम है,
कैसा तापमान है। तो थोड़ा सा समझ सीखा कि जो पृथ्वी में जो भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र होगा, देश होगा, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। जब भी जो क्षेत्र यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास होंगे वहाँ पे गर्मी होगी, और फिर यही गर्मी धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा में परिवर्तन होने लगता है। तो आप जितना ऊपर आएंगे, जैसे आर्कटिक जो क्षेत्र देखते हैं ना, यहाँ पे आपको केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देगा। और ऐसे ही जस्ट आप नीचे आएंगे, ठीक है, और जब नीचे आइबे तो यहाँ के नीचे का आसपास वाला क्षेत्र का होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और जस्ट आओ नीचे आइबे तो जब यहाँ आ जाइबे अंटार्कटिक रेखा, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी परसों दिया था कि अंटार्कटिक रेखा पे एकदम बर्फ है। लेकिन आज भी जौन बा देश दुनिया से वो टूरिस्ट प्लेस भी बना गलो, लेकिन हालांकि वहाँ जौन बाटे का हो कि लगभग 4000 आदमी जौन बाटे वहाँ रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मानो कोई जीव है ही नहीं, ठीक है, केवल बर्फ ही बर्फ ढका हुआ है। तो चाहे ये वाला आर्कटिक क्षेत्र रेखा हो, यहाँ से एकदम नीचे तक यानी ध्रुवों पर एकदम बर्फ का गोला ढका हुआ है। और गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर। तो अक्षांश से हमें ये जानकारी होला कि कहाँ का कैसन तापमान है। हालांकि अक्षांश ये पृथ्वी पर जितना भी रेखा, चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, सब के सब क्या होते हैं? काल्पनिक। ऐसी रेखा है नहीं, मान्यता है, उसी के आधार पर आदमी मौसम देखता है, ठीक है। अब बात आ गया कि भाई अक्षांश को तो हमने समझा कि लेटीट्यूड को हम लोग अक्षांश बोलते हैं। तो जो अक्षांश रेखा उसकी संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखा की संख्या देखो, यहाँ भूमध्य रेखा से 90 ठे ऊपर जाएंगे और 90 ठे का होगा नीचे। यानी आप समझ गए लो कि जो ये अक्षांश रेखा का संख्या कितना है, 90 ठे नीचे है और 90 ठे ऊपर है, ठीक है। हम तो केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। आप 90 ठे नीचे 90 ठे ऊपर, और टोटल देखा जाए तो कितना होगा अक्षांश रेखाओं की संख्या? तो 180। और कभी काल जो है अगर ऑप्शन पे 180 नहीं दिया, 181 दिया है, तो ये जो 0 अंश वाला देख रहे हैं रेखा, भूमध्य रेखा, उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाता है? 181। यानी अक्षांश की संख्या कितनी है? 181 है, ठीक है। अब अक्षांश में हमने समझ पैदा हो गल कि जो हमारा भारत है, क्योंकि हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे तो अक्षांश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब अक्षांश जो है थोड़ा सा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, समझ रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। तो अगर मैप की बात कर लें तो इस तरह मान लो यहीं से हमारा भारत गया, अब इधर से तो इस मैप का देखो, यहाँ से जो पॉइंट होता है भूमध्य रेखा से 8 अंश के यानी 8 डिग्री के का है, वहाँ से स्टार्ट होता है भारत का। तो आप देखते हैं भारत में जो साउथ के लोग होते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग नीचे वाला जो तबका होता है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे लोग क्या होते हैं? काले होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब धीरे धीरे जब आप ऊपर आएंगे तो देखा सबसे गोरे कहाँ का रहते हैं? जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख का। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। और आगे जाएंगे तो आपको ऊपर जितना देश मिलेगा वहाँ ठंडा ही पड़ेगा। इसीलिए हम आपको अक्षांश बता रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप अक्षांश समझ गए लोग। और अक्षांश से क्या प्रश्न बनता है? अक्षांश से ये प्रश्न बनता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, अगर हम बात करें दूरी कितनी है, तो बताओ 1 2, ये इसके और इसके बीच की दूरी बराबर होगा सभी जगह। कितना है? तो 111 किलोमीटर दूरी माना गया है। यानी दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 111 किलोमीटर। अक्षांश की संख्या कितनी है? तो 181 है, ठीक है। आप ये डिग्री भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कभी काल प्रश्न, हालांकि जब हम लोग भारत का बात करेंगे तो वहाँ पे हम समझाएंगे कर्क रेखा। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कर्क रेखा भारत में जब गुजरती है, क्यों? क्योंकि हमारा 8 डिग्री से चालू होता है, आगे जाता है, समझ रहे हैं। तो उसी बीच में कर्क रेखा भी हमारे भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य ऐसे प्रश्न बनते हैं उसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं भैया कि हमको तो अक्षांश समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं देशांतर का, थोड़ा सा समझते हैं। देशांतर का देखो काम क्या होता है? इसका काम होता है समय बताने के अर्थ में कि कहाँ का कितना समय है, समझ रहे हैं। अब समय कैसे पता लगेबे? तो यहाँ से कोरिलेट करोगे जो देशांतर रेखाएं होते हैं, जिसको हम लोग अक्षांश को का लेटीट्यूड, उसको हम लोग लैग्नीट्यूड कहते हैं।
किसको, देशांतर रेखाएं, ये भी काल्पनिक है। और इसकी आकार इस तरह होती है, आप इस तरह बढ़ेंगे, ऐसे आते हैं तो आपको देर लग रहा है कि हम तो अब ग्लोब टाइप बढ़ रहे हैं। तो आप देखो ऐसी आकृति यानी ऐसे जो रेखाएं हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। और देशांतर का काम का है, समय का। तो एक समय तो भाई एक ही जगह पे समय तो बराबर होंगे नहीं, तो उस समय का देखा गया कि मान्यता के अनुसार लोग जो वैज्ञानिक उस समय ग्लोब पे काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया कि एक स्थान था उसी को जो है उन्होंने क्या मान लिया, फिक्स मान लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 0 डिग्री। यानी जिस तरह हम यहाँ से 0 देख रहे हैं, अगर आप 0 डिग्री इसको मानते हैं, जिसको हम लोग क्या मानते थे कि ये जो ग्रीनविच, जो लंदन का एक स्थान है ग्रीनविच, उसको जो है हम लोग मान लिए 0 डिग्री। अब 0 डिग्री यहाँ जब मान ले जो विचार करा, अब इधर जइबे तब और इधर जइबे तब, यानी अब हम बात करें कि पहले जैसे अक्षांश की संख्या होगा तो देशांतर की संख्या कहते हैं। 0 डिग्री के इधर आप देखेंगे देशांतर का संख्या 180 देशांतर इधर है और 180 देशांतर का होगा उधर होगा। उधर का तात्पर्य समझ रहे होंगे, दिशा तो आपको आ ही रहा होगा, इधर जइबा तो पश्चिम देशांतर और उधर जइबा तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो कहाँ से है बताइए, हमारा जो भारत का देशांतर विस्तार है वो कहाँ से है, हम लोग जो ग्रीनविच से मानते हैं वैसे प्रश्नों को थोड़ा समझते हैं। चलिए, देशांतर 180 इधर हो जाएगा, 180 उधर, तो देशांतर की संख्या कितनी होगी 360। आई होप समझ गए लोग, देशांतर की संख्या कितना होला 360। अब देखा, अब देशांतर से अब जैसे दूरी का हम बात करी तो सबसे ज़्यादा जब देशांतर में दूरी कहाँ होता है तो यही भूमध्य रेखा पर ही होगा सबसे ज़्यादा दूरी। और वो कितना होता है तो वो दूरी होता है 111.300 मीटर, जौन बात ज़्यादा होला के कर अक्षांश से। और यहाँ पे ध्रुवों पर इसकी दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप देखो ना, यहाँ पे एकदम कम, यहाँ पे कम। ऐसे ही देशांतर के देखो, यहाँ तो सबसे ज़्यादा होगा फिर कम होगा, लेकिन हम इस तरह बात किए। ठीक है, अब दूरी हो गया देशांतर, और देशांतर का काम का है जो 0 डिग्री, अगर हम इधर जाते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहाँ देखा, यहाँ पे समय को हम लोग एकदम फिक्स 0, जो ग्रीनविच लंदन में शहर है वहाँ पे एकदम फिक्स कर दिया गया कि वहाँ से अगर हम पूर्वी देशांतर जाते ही तो तुम्हें एक देशांतर यानी एक डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता है। 1 डिग्री बढ़ल का मतलब का होगा 4 डिग्री बढ़ल, और 15 मिनट बढ़े का मतलब का होगा हो 1 घंटा, 15 चौका 60। तो आप समझ गए हो कि अगर 1 डिग्री में हमें का मिला था 4 मिनट, तो हमारे यहाँ ग्रीनविच से कितना समय आगे है। देखिए, अब इधर जइबे का मतलब पूर्वी देशांतर में जइबे तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे समय। अगर मान लें यहाँ 12 बजे था दिन, समझा बात के, अगर पूर्वी में जाबे तो प्लस लगेबे। और यह जब हम पश्चिमी देशांतर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हम बात करिए, अगर अब ये जाना तो कि ग्रीनविच से जो है हमारा समय 5.5 घंटा आगे है। क्यों है अभी हम बता रहे हैं क्यों है आगे, 5.5 घंटा आगे हो तो यानी जब वहाँ दिन का 12 बजे हुई तो हमारे भारत में क्या होती शाम का 5:30 बजे हुई। ठीक है, लेकिन अगर यही इधर रहता भारत या इधर कोई जो अमेरिका देश है, ठीक है, इधर जो देश रहेगा वहाँ पे क्या होगा कि अगर हम कहीं कि 1 घंटा कम बा मान ले, या मान लो 5.5 घंटा इधर हम आते तो इधर क्या करते 12 बजे रहा है तो उधर 5.5 घंटा कम करते, 5.5 घंटा कम करे का मतलब 7:30 बजता इधर। तो आई होप कि आप समझ गए लोग कि हमें जो है 1 मिनट में 4 क्यों आता है। देखो 5.5 घंटा, क्योंकि हमारा जो ग्रीनविच है वो इलाहाबाद के नैनी के पास से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी के पास। तो यही से कल्पना कर ले कि 82.5 डिग्री का मतलब का भयल। अब बताओ 82 डिग्री का मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट, 4 का गुणा करबे, 4 दूनी 8 और 8 चौका 32। अब आधा डिग्री हो तो बताओ 1 डिग्री में 4 मिनट तो 2 मिनट हुई आधा डिग्री में, जोड़ दे 8 2 10, 2 1 3, ये क्या होगा 4 नहीं 3 होगा क्योंकि हासिल तो लगा ही नहीं, 330।
अब 330 को हम लोग क्या करते हैं कि घंटा में भाई 60 का भाग देवे, तब न बदलेगा। इसको यहाँ से भाग देते हैं 60 का, क्योंकि 60 का भाग देवे, 0 से 0 कट गल। अच्छा 5 30 हो गया, बच्चा 3, तो समझ गए लोग कि आई हो कि कितना समय होगा, 5.5 घंटा। तो ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है, 5.5 घंटा। तो तुहं समझ में आ गल होई कि देशांतर का काम का हो, समय को बताने के लिए, और अक्षांश का काम का है तापमान को बताने के लिए। तो अब जब हम भारत का, अब तो समझ गई कि अक्षांश समझ गई, देशांतर समझ गई, एक मतलब तू का समझ गई, ग्लोब को अच्छे से समझ गए, ग्लोब का काम का होता है। तो जब हम भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि किस तरह हमारा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और कुछ देश हैं, और यहाँ पर भी जो टाइम देखो, कुछ जैसे देश है ना, मानक ग्रीनविच जो होता है मानक समय रेखा, और कुछ देश जैसे रूस है, रूस का क्षेत्रफल जानते हैं, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तो रूस है, आज बड़ा चर्चित है रूस। तो रूस में जो मानक समय है 11 ठे है, हमारे यहाँ को ठे है खाली 1 ठे है, लेकिन मांग क्या हो रहा है कि कम से कम 2 ठे हो जाए। कारण का है, आपको पता है कि सबसे 2 घंटा का अंतर होता है। अगर हम पूर्वी भारत का बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूर्य भगवान निकल जा रहे हैं। अगर हम बात करें अपने गुजरात में, तो यहाँ निकलत उन्हें 6 बज जाता, और वहाँ भाई अस्त भी 2 घंटा पहले हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा मानक समय माना जा रहा है कि कम से कम भारत में 2 ठे होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मानक समय जो है, कहाँ से ग्रीनविच जो मानक समय है, तो वो कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश बनारस के पास, अपने शहर के पास, इलाहाबाद को जो नैनी शहर है वहाँ से आया हो, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ऐसा प्रश्न हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आप एक समझ पैदा कर लिए होंगे कि ग्लोब का होता है, अक्षांश का होता है, देशांतर का होता है। वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और मित्रों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमने इतिहास का वीडियो के साथ साथ हम लोग जियोग्राफी भी स्टार्ट किए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।